पुरानी लेंटिक्यूल वाली मशीनें उस सिलेंड्रिकल पावर को ठीक से करेक्ट नहीं कर पाती थी, जैसे कि चोट लगने के कारण फ्लैप का हिल जाना या एक्सेसिव रबिंग के कारण फ्लैप का हिल जाना। लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी में आँख की पुतली में कोई भी फ्लैप नहीं बनता। एडवांटेज है फास्टेस्ट हीलिंग, कोई कट ही नहीं लगता। एक छोटा सा कॉर्निया का हिस्सा सिर्फ 3 मिलीमीटर के छेद से निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये इतनी सिंपल और फास्ट टेक्नोलॉजी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंखों की एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसका सलूशन मांगने के लिए हर रोज़ ओपीडी में मेरे पास कितने ही पेशेंट आते हैं। यही नहीं, घर पे भी मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार इस प्रॉब्लम को लेके मुझे कॉल करते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम है आंखों के चश्मे की। आजकल सबको अच्छा दिखना है, सबको एडवेंचर स्पोर्ट्स करनी है, किसी को स्विमिंग करनी है, किसी के लाइफस्टाइल में चश्मा फिट नहीं बैठता, किसी को मैरिज करते वक्त चश्मे को उतारने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि हर पेशेंट चाहता है कि मुझे मेरे चश्मों से डॉक्टर साहब छुटकारा दिला दो, कैसे भी करके। चश्मा हटाने के लिए जब हम बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है, जिसको हम बोलते हैं लेसिक लेज़र। लेसिक लेज़र आजकल दोस्तों कॉमन हाउस होल्ड नेम हो गया है। जब हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी इतनी सेफ और इतनी प्रिसाइज हो गई है मॉडर्न टाइम्स में कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल होते हैं और बहुत सारे लोग लेज़र करवाने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने हमारी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, अब अगर लेसिक लेज़र के बारे में बात करें तो मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स कैसे कैसे आई। जब लेसिक लेज़र शुरू हुई अराउंड 1995 में, तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उसको बोलते थे माइक्रो केराटोन बेस्ड लेसिक लेज़र। इस माइक्रो केराटोन बेस्ड टेक्नोलॉजी को ब्लेड वाली लेसिक भी बोलते थे। तो ये ब्लेड वाली लेसिक किसी भी तरह से बुरी नहीं थी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट कुछ पेशेंट्स में लेसिक लेज़र में जो करने के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आती थी, वो कहीं ना कहीं ब्लेड यूज़ करने की वजह से आती थी। तो दोस्तों, अगला पड़ाव आया, जिसमें हम लोग उस युग में आए जहाँ पे ब्लेड फ्री लेज़र बहुत पॉपुलर हो गई। ब्लेड फ्री लेज़र इज़ एन ऑल लेज़र टेक्नोलॉजी। उसमें कोई ब्लेड नहीं यूज़ होता था और टोटल लेज़र से ही पुतली का फ्लैप बनता था और लेज़र से ही चश्मे का नंबर उतरता था, जो बहुत ही कामयाब थी और उसमें सेफ्टी भी बहुत अच्छी थी। तो ब्लेड फ्री लेसिक के बाद बहुत सालों तक कुछ नहीं आया। हमें लगा कि यही बेस्ट टेक्नोलॉजी है। बट धीरे धीरे हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आने लग गए जिसमें प्रॉब्लम आती थी फ्लैप को लेके, क्योंकि ये चाहे ब्लेड वाली लेसिक थी चाहे ब्लेड फ्री लेसिक थी, इन दोनों में कॉर्निया की परली परत को हमें उठाना पड़ता था, लेज़र करनी पड़ती थी और उस परत को वापस रखना पड़ता। तो ये जो कट लगता था, ये लगभग 20 मिलीमीटर का कट होता था। अब जो भी इन टेक्नोलॉजीज की वजह से प्रॉब्लम आती थी, वो फ्लैप रिलेटेड आती थी, जैसे कि चोट लगने के कारण फ्लैप का हिल जाना या एक्सेसिव रबिंग के कारण फ्लैप का हिल जाना। और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में प्रिकॉशंस इतनी ज़्यादा होती थी कि कहीं फ्लैप ना हिल जाए तो आपने मलना नहीं है, आँख को हाथ नहीं लगाना है, पानी नहीं लगाना है। तो इतने प्रिकॉशन से पेशेंट परेशान हो जाता। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है उसको बोलते हैं लेंटिक्यूल बेस्ड लेज़र टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये आज की वर्ल्ड की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है चश्मा उतारने के लिए। लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी में होता क्या है? लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी में आँख की पुतली में कोई भी फ्लैप नहीं बनता। इसमें आँख की पुतली में एक बटन के आकार का एक छोटा सा लेंटिक्यूल बना दिया जाता है लेज़र से, और साइड में एक 3 मिलीमीटर के कट से उस लेंटिक्यूल को, उस बटन को एक फोर्सेप्स से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये इतनी सिंपल और फास्ट टेक्नोलॉजी है और इसके एडवांटेजेस ओवर ब्लेड वाली लेसिक या ब्लेड फ्री लेसिक के ओवर इतने ज़्यादा है
कि आजकल के टाइम में सब सर्जन्स लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस की। अब एडवांटेजेस की बात करें तो प्लेट फ्री लेसिक और लेंटिक्यूल लेज़र। दोस्तों, लेंटिक्यूल लेज़र में सबसे बड़ा एडवांटेज है फास्टेस्ट हीलिंग, क्योंकि इसमें कोई कट ही नहीं लगता। ब्लेड फ्री लेज़र में हमें 20 मिलीमीटर का कट देना पड़ता था। लेज़र करके जब हम उस कट को, उस फ्लैप को वापस रखते थे तो उसकी हीलिंग में टाइम लगता था। अब लेंटिक्यूल में क्योंकि हम एक बटन के आकार का एक सिर्फ पत्ते की तरह का एक छोटा सा कॉर्निया का हिस्सा सिर्फ 3 मिलीमीटर के छेद से निकाल लेते हैं, वो 3 मिलीमीटर का छेद लगभग 48 घंटे में ही भर जाता है। तो आप दोस्तों 2 दिन के बाद ही अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ बेसिक प्रिकॉशंस होती हैं हर सर्जरी के बाद, जैसे कि आँख की सफाई रखना, आँख को मलना नहीं है। इनके अलावा आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आता जब हम लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी करते हैं। दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ गया कि जो लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसमें किसी तरह का कोई कटकटाव नहीं है, तो वो एक डेफिनेट एज होल्ड करती है ओवन फ्लैप वाली लेज़र पे। अब इस लेंटिक्यूल वाली सर्जरी को भी सेफ और आसान बनाने के लिए अलग अलग तरह की कंपनीज ने कई तरह की मशीनें निकाली और उसमें कई तरह की एडवांसमेंट निकाली, ताकि ये जो फ्लैपलेस सर्जरी है या जो लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी है इसको सर्जन के लिए आसान बनाया जा सके। पर अभी जो लेटेस्ट आई है जिसको हम क्लियर बोलते हैं, अब ये क्लियर क्या है और ये कितने कम समय में इतनी पसंदीदा टेक्नोलॉजी बन गई है सर्जन्स के लिए, अब हम क्लियर के बारे में बात करेंगे। क्लियर का मतलब है कॉर्निया लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन एडवांस्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन। क्लियर को स्विट्जरलैंड के एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है जीमर। जीमर की क्लियर में ऐसे क्या एडवांटेजेस है जो इसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन बनाती है। दोस्तों, क्लियर का जो लेज़र का स्पॉट साइज है, जो कॉर्निया के ऊपर दाग इसने छोड़ना है, वो इतना छोटा है कि ये आसपास के टिश्यू को बिल्कुल बर्न नहीं करता। और ये जो छोटा स्पॉट साइज है, ये भी एक स्पॉट दूसरे स्पॉट के ऊपर ओवरलैपिंग में आ जाता है, जिसकी वजह से जो लेंटिक्यूल की एक्सट्रैक्शन है वो इतनी स्मूथ और इतनी इजी हो जाती है, जिसकी वजह से ये लेंटिक्यूल आसानी से बाहर आ जाता है और अगले दिन ही पेशेंट की नज़र बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेज़र का स्पॉट साइज इतना छोटा है, जिसकी वजह से एनर्जी इतनी कम यूज़ हुई। जो स्पॉट साइज है वो दूसरे स्पॉट के साथ बिल्कुल ओवरलैपिंग में आता है, जिसकी वजह से उसकी जो कटिंग है वो इतनी स्मूथ हो जाती है कि ट्रॉमा आँख के टिश्यू को इतना डैमेज ही नहीं करती कि अगले दिन ही आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र, बिल्कुल क्लियर नज़र मिल जाती है। दोस्तों, क्लियर में एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है जो इस प्रोसीजर को सर्जन के लिए बहुत आसान कर देती है। वो है कि जब हमने वो छिलके की जैसी परत कॉर्निया से निकालनी है, तो हमें उसमें उसके दोनों तरफ के प्लेन की जो गाइडिंग टनल है वो हमें सिर्फ क्लियर में ही मिलती है, जिसकी वजह से ये सर्जरी सर्जन के लिए भी बहुत आसान बना देती है ये मशीन। इस मशीन की एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जब हम इस मशीन के हैंडल को पुतली के ऊपर डॉक कर देते हैं, तो ये उस पुतली का लाइव स्कैन हमें स्क्रीन पे दिख जाता है। तो पुतली की एग्जैक्ट बनावट कि इसमें जो लेंटिक्यूल की कटिंग है वो बिल्कुल सही से होनी है कि नहीं होनी, ये हम एक स्क्रीन पे साफ तौर पे देख सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी ही। इस लाइव स्कैन की वजह से सर्जन को ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये जो लेंटिक्यूल की सेपरेशन है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है। लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज में एक मेजर प्रॉब्लम था कि वो पेशेंट के एक पर्टिकुलर तरह के नंबर को, जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं या सिलेंड्रिकल पावर बोलते हैं, पुरानी लेंटिक्यूल वाली मशीनें उस सिलेंड्रिकल पावर को ठीक से करेक्ट नहीं कर पाती थी। अब मैं आपको पहले बताता हूँ ये वजह क्या थी कि वो ठीक से करेक्ट क्यों नहीं कर पाती थी। जब हम पेशेंट की आँख की एग्जामिनेशन करते हैं, वो हम उसको मशीन पे बिठा के करते हैं।
मगर जब हम पेशेंट की आंख पे लेज़र से करेक्शन करते हैं उस वक्त हम पेशेंट को लिटा के करते हैं। अब इन दोनों पोजीशन में डिफरेंस क्या होता है कि जब हमने एग्जामिन किया वो तो सिटिंग पोजीशन में किया, मगर जब पेशेंट को लिटाया तो उसकी आंख एक तरह से घूम जाती है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोटॉर्शन। अब ये साइक्लोटॉर्शन की वजह से जब हम पेशेंट को लिटा के लेज़र करते थे, लेज़र में कोई ऐसा फीचर नहीं होता था जिससे हम उसकी साइक्लोटॉर्शन आंख के घुमाव को कॉम्पेंसेट कर सकें। तो जो उसकी सिलेंड्रिकल पावर की करेक्शन थी वो प्रिसाइसली नहीं हो पाती थी। अब दोस्तों क्लियर में ये साइक्लोटॉर्शन कंपेंसेशन का एक बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से क्लियर में एक बड़ा एडवांटेज है सिलेंड्रिकल पावर रिमूव करने का। दोस्तों अब हमें ये तो पता लग गया कि लेंटिकुलर बेस्ड टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही सेफ है, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मगर इसी के साथ क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी भी है तो इसमें एक एडिशनल कॉस्ट भी आती है। जो पहले की लेज़र्स होती थी, जो ब्लेड वाली लेज़र्स होती थी या फ्लैप वाली लेज़र्स होती थी, वो लगभग 50 से 90 हज़ार की रेंज में हो जाती थी। मगर ये जो लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, इनकी जो रेंज है वो 1,10,000 से लेके 1,50,000 तक। दोस्तों ये जो वीडियो बनी है ये आपको एक इसी बात की नॉलेज देने के लिए बनी है कि आपकी आंखों के लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने डॉक्टर से उसकी जानकारी ले सकें और अपने लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी का चुनाव कर सकें। धन्यवाद।